हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। माता रानी ऐसे ही आपके ऊपर कृपा बनाए रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीकली होरोस्कोप जो स्टार्ट होने वाला है 10 से लेके 17 तक। वीकली होरोस्कोप रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि इसमें आपका बिजनेस, जॉब एंड आपके हेल्थ एंड आपके लव रीडिंग कैसी रहेंगी, प्रेडिक्शन कैसी रहेगी, दिस वीक क्या होने वाला है। मेष से लेके मीन राशि तक पूरी 12 राशियों का चलन रहेगा। तो 12 राशियों के ऊपर चलिए जानते हैं कि कैसे रहेगा आपका 30 वीक। और ये जनरल रीडिंग्स होती है, ये हर किसी को रिजल्ट नहीं होती है। तो नेगेटिव कमेंट जिनको ऊपर सूट नहीं होते तो नेगेटिव कमेंट ना करें। और मेरे ऐसे ही आप जो मेरा परिवार बन चुके हो उसके लिए मैं थैंक्स कहती हूँ कि मेरे थोड़े से गैप होने के बाद भी मेरी वीडियोस आप देख लेते हो, इसके लिए सब लोगों को धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मेष से लेके मीन राशि तक प्रेडिक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली राशि जो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि दिस वीक क्या कार्ड्स की एनर्जी है एंड क्या चाहते हैं आपके प्लैनेट्स। तो दिस वीक कहीं ना कहीं थोड़े से आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव चीजें हो रही जा रही है। थोड़े से कुछ बोलते हैं थोड़ा सा नेगेटिव या फिर नजर लगना या फिर कहीं ना कहीं कुछ ब्लैक मैजिक के थोड़े से रिदम दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीजों में आप थोड़े से बोलते हैं ना नेगेटिव पॉइंट्स में थोड़े से फंसे हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर डोंट वरी, इससे आपकी प्रोग्रेस नहीं रुकेगी। जो भी नेगेटिविटी चीजें आ रही है आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है सिखा के चली जाएंगी। काम के लिए आपको बहुत थोड़ी मेहनत उठानी पड़ सकती है। कुछ ना कुछ डेस्टिनी चेंज होती नजर आती हुई दिखाई। जैसे आपके कर्मास होगी उसके आपको दिस वीक फल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ नई चीजें इंक्रीज कर रहे, कुछ नई चीजों का आपका चलन चल रहा है, कुछ नई चीजें आपके साथ होगी, कुछ न्यू चीजें का स्टार्टअप आप कर सकते हैं। कुछ अच्छी चीजें होगी। काम में मन लगातार दिखाई दे रहा है, काम में मन एनर्जी आपकी अच्छी तरह से नजर आती हुई दिखाई दे रही है। पैसे कमाने का फोर्स ज्यादा करके दिस वीक काफी ज्यादा नजर आती हुई दिखाई दे रहा है। अचानक जैसे बात की जाए कि कहीं ना कहीं आपकी लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, या फिर ऐसे हो सकता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए शायद आपको घर से या फिर कहीं ना कहीं आपके परिवार से या फिर आपके लाइफ पार्टनर से आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें उठानी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से थोड़े से आपको बोलते हैं ना कि मेहनत करनी पड़ सकती है। थोड़े से लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है, थोड़े से लड़ाई झगड़े करके बोलते हैं ना कि आपको थोड़ी सी आगे थोड़ी टफ कंडीशन नजर आती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ लड़ाई करने, कुछ ना कुछ बात ऐसी छेड़नी भी जरूरी पड़ सकती है, जिस वजह से आपकी प्रोग्रेस हो। आपको चुप नहीं रहना होगा। दिस वीक ऐसा है कि आपको चुप नहीं रहना है, आपको खुद के लिए लड़ना होगा। आप सारी चीजें क्रेज करके आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस वीक काफी अच्छा है। लड़ाई दिखाई दे रही है पर कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजों के लिए दिखाई दे रही है, जिस वजह से आपका फायदा है, नुकसान नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसे होगी जिस वजह से आपको लड़ना भी पड़ेगा। तो एंड वैसे हेल्थ इश्यू के बारे में देख सकते हो तो हेल्थ इश्यू रहेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, काम का लोड हो सकता है या फिर घर के स्ट्रेस की वजह से या फिर कहीं ना कहीं पार्टनर के स्ट्रेस की वजह से आपके थोड़े से हेल्थ इश्यू नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेस चीजें ज्यादा करके दिखाई दे रही है, जिस वजह से थोड़े से बॉडी पेन या फिर कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू नजर आते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं वायरल जैसे बुखार वगैरह होना, ये चीजें चलती हुई दिखाई दे रही है मुझे। मेष राशि वालों के लिए ईगो की पर्सनालिटी से आपको ज्यादा करके लड़ना पड़ेगा। जितना ईगो दूसरों में होगा उतना ईगो आपकी तरफ भी आपको लेके आना पड़ेगा। कभी कभी ईगो जो होता है ना, थोड़ा सा अहंकार कुछ चीजों के लिए कभी कभी अच्छा भी होता है, क्योंकि सामने वाला जैसा बने वैसे ही आपको कभी कभी बनना भी जरूरी पड़ जाता है। तो दिस वीक थोड़ा सा ईगो रहेगा, पर ईगो काफी दिस वीक मुझे लगता है कि अच्छा सा और आपके लिए कुछ प्रोटेक्ट करने के हिसाब से दिखाई दे रहा है। कुछ नई चीजें और कुछ काम के लिए आप प्रोटेक्ट जरूर दिखाई दे रहे हैं। काफी अच्छा वीक है। फाइनेंशियल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। लव कम्युनिकेशन में थोड़े से बोलते हैं ना कि इश्यू है, पर कहीं ना कहीं आपके सॉल्व हो जाएंगे। हेल्थ इश्यू भी नॉर्मल तरीके से ठीक है, पर कहीं ना कहीं थोड़े से स्ट्रेस में ज्यादा रहेंगे तो उतने थोड़े से हेल्थ इश्यू ज्यादा बिगड़ने के चांसेस नजर आते हुए दिखाई दे रहे। तो आप ज्यादा स्ट्रेस ना लीजिए। कुछ भी हो, थोड़े से काम को लेके थोड़ा सा होता है ना कि आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो उठानी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल्स गाइडेंस क्या है। मेष राशि वालों के लिए एंजल्स मैसेज एंड एंजल्स गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगा, दिस वीक आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आता है। तो कार्ड्स में जैसे कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो चल रही थोड़ी चीजों के बाद बेटर होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो दिस वीक थोड़े से पेशेंस होकर थोड़ी सी शांति से काम कीजिएगा। एंजल्स मैसेज है आपके लिए। तो जिस वजह से आपके जो ना हालात जो थोड़े से टफ है, जो बिगड़े हुए हैं, ये धीरे धीरे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपने ऊपर बहुत बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस और आपका विश्वास मत खोइएगा। आपका विश्वास ही आपकी जीत दिला देगा। तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए मेष राशि वाले दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए 30 वीक कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं
कि क्या कहते हैं आपके लिए कार्ड्स। कुछ काम के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से थोड़े से बोलते हैं ना कि आपके लिए कुछ इशू तो नहीं पर कुछ बहुत ज्यादा मेहनत उठानी पड़ सकती है। कुछ नई चीजें करने के बारे में आप सोच रहे हैं, कुछ न्यू जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो 100% हाँ है। एंड जैसे कार्ड की एनर्जी जैसे नजर आती है, दिखाई दे कहीं ना कहीं बाहर जाने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं, पर बहुत ज्यादा आप गड़बड़ी कर रहे काम में, बहुत ज्यादा गड़बड़ी ना करें। बहुत अच्छी एनर्जी नजर आती हुई दिखाई दे रही है, काफी पैसे दिस वीक में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से आप बोलते हैं ना कि काफी ज्यादा हैप्पी रहेंगे। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करने का टाइम भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। लव कम्युनिकेशन में आपका पार्टनर जो आपको सपोर्ट करेगा, लव कम्युनिकेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं ईगो, थोड़ा सा ईगो से बचे, खुद के कुछ डिसीजन लेंगे जो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जो खुद होके जो चीजें आप करेंगे तो खुद के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट देगा। हेल्थ इशू दिस वीक में मुझे नजर नहीं आती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं आप न्यू जॉब करें या फिर नया काम स्टार्टअप करें तो काफी ज्यादा अच्छी एनर्जी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में जो काम करे, खुद के डिसीजन आप ले रहे तो हड़बड़ी में काम ना करें, पहले एक काम पूरा होने दे फिर बाद में दूसरे काम के लिए स्टार्टअप करें, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान होते हुए मुझे दिस वीक में नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। पैसे जितने कमाएंगे उतना आपका खर्च भी होगा, खर्च ज्यादा दिखाई दे रहा है तो खर्चों पे कंट्रोल करें। तो ये चीजें नजर आती हुई दिखाई, कहीं ना कहीं तो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा सेल्फिश, थोड़ी सी ईगोस्टिक एनर्जी नजर आती हुई दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी परचेसिंग के बारे में सोच रहे हैं, और प्रॉपर्टी दिस वीक मुझे नहीं होती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं अगर आपके घर पे प्रॉपर्टीज की बात चल रही है, कहीं ना कहीं आपको इससे मिलने की बात चल रही, तो ये चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। घर से कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहा है, करके कहीं ना कहीं आपको घर से सपोर्ट, पैसे का सपोर्ट मिलते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। तीस वीक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है आपका। वृषभ राशि वालों के लिए काफी अच्छी एनर्जी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए बताती हूँ कि आपके लिए एंजल्स गाइडेंस क्या होगा, एंजल्स मैसेज आपके लिए क्या होगा, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं दिस वीक में। तो जैसे कि किसी की बात अगर आप इग्नोर कर दे तो उसकी बात सुनिए और उसकी बातों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कहीं ना कहीं कुछ गलत डिसीजन आप ले सकते हो। तो एंजल्स मैसेज भी यही है कि आप किसी की बात सुन के थोड़ा सा सोच समझ के काम कीजिएगा। दिस वीक आपका काफी अच्छा बीतेगा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा वृषभ राशि वाले कि दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं कि क्या रहेगी आपकी एनर्जी दिस वीक। क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए। पूरे कार्ड शफल जब तक ना हो तब तक कार्ड्स की रिदम्स नहीं आती, कार्ड्स की वाइब्रेशन नहीं आती। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रैवल करने का मौका दिखाई दे रहा है। काफी ज्यादा लोड, काफी ज्यादा प्रेशर, खुद होके काम करने पड़ेंगे। वर्क जो लोड है थोड़ा ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको जो है आपके वर्कर जो है काफी ज्यादा परेशान करते नजर आते दिखाई दे रहे। दिस वीक ऐसा रहेगा कि वर्कर की तरफ से आपको हेल्प थोड़ी सी कम मिलेगी, खुद होकर थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालने पड़ेंगे, मेहनत ज्यादा करती हुई दिखाई दे सकती हैं। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि खुद एक अकेले काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि आपके वर्कर्स पे आपके इशू होने की वजह से कुछ ना कुछ चीजें हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। तो जितना होता है उतना आप काम का वर्क संभालें। फैमिली सपोर्ट आप ले सकते हैं, फैमिली सपोर्ट दिखाई दे रहा है, काफी अच्छी चीजें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें परचेसिंग को लेके आपकी दिस वीक में नजर आती हुई दिखाई दे, कुछ चीजें आप परचेसिंग को आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन है जो काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं फास्ट तरीके से काम आते हुए दिखाई दे रहा है, तो धीरे धीरे करके काम करें। काम का लोड बढ़ते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। काफी ज्यादा आपके पास बोलते हैं ना कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। काफी अच्छी चीजें हैं। मनी वाइज काफी अच्छे रहेंगे। पैसे इनकम सोर्स बढ़ते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉब के लिए भी आपका प्रमोशन या फिर अच्छी इनकम सोर्स भी बढ़ती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। एंड काफी चीजें जो है दिस वीक मुझे काफी अच्छी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ी सी परेशानी नजर आती हुई दिखाई दे रही, पर ज्यादा नहीं। और कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग का भी वक्त बनते हुए दिखाई दे रहा है। 1-2 दिन के लिए शायद आप काम से रिलेटेड बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीजें नजर आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में भी काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग या फिर भरोसा, जो भी चीजें है आप दोनों में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या है, क्योंकि कार्ड्स ले चुकी हूँ। एंजल्स मैसेज आपके लिए क्या कहना चाहते हैं दिस वीक में। तो
आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखें, स्ट्रेस ना लीजिए, क्योंकि आप जो भी चीजें करेंगे धीरे धीरे करके करें। वर्कलोड बहुत ज्यादा रहेगा, पर जो भी काम करेंगे तो धीरे धीरे करके काम करना है, जिस वजह से आपके हेल्थ इश्यू ना आए। क्योंकि हेल्थ इश्यू आ गए तो फिर आपके वो दिन जितने भी टाइम से वो हेल्थ में खराब हो जाएंगे एंड आपके बाकी की चीजें जो है वो नहीं हो जाएंगी। तो इस वजह से आपको हेल्थ के ऊपर ध्यान ज्यादा रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। काफी अच्छे तरीके से आपने बोलते ना कि आराम से अपने आप को जितना होता है उतना आप काम कर सकते हैं। तो ये चीजें दिस वीक आपके लिए बनी रहेगी। मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट वीक भी आपके लिए काफी अच्छा प्रोग्रेस का ही रहेगा, क्योंकि काम का वर्क ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो काम ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहा है, तो काम तो बढ़ेंगे। तो आप जैसे बोलते ना कि दिस वीक में काफी ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि ये काम आपका नेक्स्ट वीक भी रहेगा। तो काफी अच्छी एनर्जी नजर आती हुई दिखाई दे रही है मुझे मिथुन राशि वाले के लिए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजेगा कि दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है कर्क राशि, कैंसर राशि। कैंसर राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए दिस वीक कैसा रहने वाला है। क्या कहते हैं आपकी एनर्जी, क्या चाहते हैं कार्ड्स, आपके लिए क्या एनर्जी लेके आते हैं। तो बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको ये करना है वो करना है, सारी चीजें करना है, पर कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आप एक चीज के काम के ऊपर जो पड़ रहे हैं वो काम आप ना कीजिए, क्योंकि किसी के जो आप पीछे जो लगे एक काम के पीछे जो पड़े, आपको लगता है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, वो चीजें टाइम आने पर ही हो जाएंगी। दिस वीक वो टाइम नजर नहीं आते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग का मूड बरोबर दिखाई दे रहा है, ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवलिंग की मूड ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप बोलते हैं ना कि भगवान के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, या फिर कुछ और चीजें भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़े से अनकेयरलेस होते जा रहे, कुछ खुद को लेके कुछ चीजों को लेके थोड़ी सी चीजें याद नहीं रहना, चीजें भूल जाना, ये चीजें मुझे कर्क राशि में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं डेस्टिनी चेंज होने की वजह से बहुत सारी चीजें बोलते हैं ना कि बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे। रात को नहीं सोना, परिवार के टेंशन लेना, परिवार का थोड़ा सा प्रेशर होना, ये चीजें आपके इस वीक में लगातार दिखाई दे रही। आपको बहुत सारी चीजें जो है सोच समझ के करनी होगी दिस वीक में। इमोशनली थोड़े से अनबैलेंसिंग दिखाई दे रहे, इमोशनल थोड़े से वीक नजर आते हुए दिखाई दे रहे, पर कहीं ना कहीं आप थोड़े से हेल्थ पे ज्यादा करके ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हेल्थ इश्यू ज्यादा करके नजर आते हुए दिखाई दे रहे। इमोशनली बहुत रहेंगे आप दिस वीक में, आपको लगेगा कि आपके साथ ही चीजें बहुत ज्यादा खराब होती जा रही। फैमिली प्रेशर ज्यादा रहेगा, फैमिली का लोड ज्यादा रहेगा, काम के ऊपर फोकस ज्यादा दिखाई दे रहा है। इमोशनली फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते हुए दिखाई दे रहे, पर कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि लव कम्युनिकेशन में थोड़े से बोलते हैं कि ध्यान थोड़ा कम रहेगा, पार्टनर की तरफ थोड़ा ध्यान कम रहेगा, लव कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ध्यान कम रहते हुए दिखाई देते हुए दे रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या है, कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आते हैं, एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं दिस वीक में। तो ये हो गया आपके कार्ड शफल। एंड कहीं ना कहीं आपके लाइफ में रोमांस प्यार की जरूरत है, क्योंकि लव कम्युनिकेशन दिस वीक में मुझे कम नजर आती हुई दिखाई दे। थोड़ा सा आप अगर पार्टनर से आप अपने टाइम बिताते, कहीं अच्छे से उनको लेके जाते, डेटिंग करते, तो काफी अच्छी चीजें आपकी रहेंगी। एक लाइफ में आपके बोलते हैं ना कि प्यार को अगर आप निखारते हैं तो कुछ चीजें जो है आपकी जो थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही काम को लेके, ये चीजें ठीक हो जाएगी। तो काफी अच्छा टाइम है आपके लिए। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिख के भेजेगा कि कर्क राशि वाले दिस वीक आपका कैसा रहा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजेगा। मैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर पढ़ती हूँ। एंड 6000 फॉलोअर्स को मेरे तरफ से सबके लिए थैंक्स। एंड जैसे कि कार्ड्स रीडिंग्स चालू हो चुकी है, एंजल्स कार्ड रीडिंग्स है, टैरो कार्ड्स रीडिंग्स है, स्पेल्स है, स्पेल कास्टिंग्स है, अलावा फिर थेरेपी है, रेकी थेरेपी है, तो आप सारी चीजें ऑनलाइन सीख सकते हैं। मेरी 2 ब्रांचेस है, एक मुंबई एंड एक अमरावती। तो दोनों ब्रांचेस है, तो दोनों ब्रांचेस में मेरे काम चलते हैं। तो दोनों ब्रांचेस में मेरे काम होते हैं, महीने में 8 दिन में मुंबई में होती है और बाकी टाइम में अमरावती होती है। तो ये दोनों ब्रांचेस में मैं काम करती हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल है कि मैं दिल्ली में ब्रांच कब डालूंगी, तो दिल्ली में फिलहाल ब्रांच नहीं होगी, दिल्ली में फिलहाल ब्रांच नहीं स्टार्ट होगी। पर हाँ, जब भी मैं दिल्ली आऊंगी तो दिल्ली के लिए अपडेट आपको कर दूंगी, यूट्यूब द्वारा या फिर आपको मेरे पेज द्वारा। तो मैं जब भी दिल्ली आऊंगी तो दिल्ली में 2 दिन का मेरा सफर जब रहेगा, दिसंबर में या फिर जनवरी तक रहेगा, तब मैं आपको प्रेडिक्शन करने के लिए मैं वहां पे मौजूद रहूंगी, तो मैं तब आ सकती हूँ। बाकी अदरवाइज मेरे 2 ब्रांचेस हो चुके, तो बाकी यहाँ पे काम स्टार्ट होते हैं, बाकी ऑनलाइन काम ज्यादा रहता है। मैं फोन नहीं उठाती तो इसका कारण ऐसे नहीं कि मतलब मैं फोन नहीं उठाती, तो काम का लोड होने की वजह से, काम का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से
क्लाइंट ज्यादा होने की वजह से मैं फोन नहीं उठा पा रही, पर जो मेरे मेंबर्स हैं, यश शर्मा जो है ये मेरे कॉल्स उठाते, तो प्लीज आप इनसे कंसल्टेशन कर सकते हैं एंड इनसे आप बात करके मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। मेरे तरफ से जो कॉल जो है थोड़े से कम उठाए जाते हैं। अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करते तो व्हाट्सएप मैसेज पे आप अपना सबसे पहले नाम एंड आपकी डिटेल्स भेज दीजिएगा, मैं आपकी प्रेडिक्शन जरूर करूंगी। आप हाय एंड हेलो मैसेज करेंगे या फिर आप दूसरे मैसेज करते हैं तो मैं इसके रिप्लाई नहीं देती हूँ। आपकी जो भी इंक्वायरीज रहेंगी आप सीधी तरीके से आपका नाम लिख के आपकी इंक्वायरीज आप डाल दीजिएगा, मैं मैसेज पढ़ के आपको रिप्लाई जरूर करूंगी और मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय, नमस्कार।